जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 3-4 घंटा लेट आए के बाद भी जो जोश खरोश कड़कड़ाते हुए ठंड में भी जितना उत्साह है, अब कोई भी बता सकता है कि खैरागढ़ के 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ये आपकी उपस्थिति, ये आपका उत्साह खैरागढ़ के प्रवेश से लेकर अभी तक। नितिन नवीन बोल रहे थे रास्ते में, इतनी ठंड है डॉक्टर साहब, इतना विलंब हो गया, लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मैं कहा ये खैरागढ़ वाले हैं, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, ओला आए, हिलने वाले नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के खैरागढ़ के कार्यकर्ता हैं, खैरागढ़ की हमारी बहनें और माताएं हैं। आज देख के समझ में आ गया कि आपकी ताकत, आपकी चुनौती से घबरा के मुख्यमंत्री को खैरागढ़ आना पड़ा। ये बताएं कि आप जीत रहे हो। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया भाषा में कहते हैं कि जिन सबले ज्यादा झूठ बोलते, सबले ज्यादा लबारी बोलते, तो छत्तीसगढ़ में सबले बड़े लबरा कौन है? मैं गांव में पूछता हूँ, और जैसे ही गांव में पूछता हूँ कि सबले बड़े लबरा कौन है, तो आप मुझसे पूछा था छत्तीसगढ़ में सबले बड़े लबरा कौन? महिला को नहीं जाने। छत्तीसगढ़ में सबले बड़े लबरा कौन? अब काबर में लबरा कैसा? काबर की लबारी मार मार के चुनाव जीते के काम करे है, छत्तीसगढ़ के जनता के आंख में धूल झोंके के काम करे है। जनता ला जैसे वादा करे से आज छत्तीसगढ़ के जनता 3 साल बाद पूछा थे भूपेश बघेल तेन जैन वादा करे रहे, जैन जनता के आंखी में धूल झोंके है। 3 साल होने के बाद आज 10 लाख नवयुवक पूछा थे कि भैया कहाँ गए हमारे बेरोजगारी भत्ता देते से? खैरागढ़ में कोनोला मिला थे भत्ता? पूरा छत्तीसगढ़ में कोनोला 10 लाख नवयुवक में एक भी नवयुवक ला बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला थे। मगर ये बार बार ये बात ला हाथ में गीता और गंगा जल लेके कसम खाई। यही भूपेश बघेल और बगल में राहुल गांधी खड़े रही से वह गीता और गंगा जल की कसम खा रही से कि भैया जैसे ही चुनाव में कांग्रेस के जीत हो ही पहला काम करबो पूरा छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कर देवो। शराबबंदी होगे का? शराबबंदी नहीं हो है, बल्कि शराब घर घर पियाए के पहुंचाए के घर पहुंच सेवा शुरू हो गए। ये शर्मनाक बात छत्तीसगढ़ में हो है। और आज वही फिर से झूठ बोले वर खैरागढ़ आई थे। किसान मतलब बोले जिसे 2 साल के बोनस दूं, 3 साल हो गए, वो किसान बोनस के इंतजार कर रहे थे कि बोनस कहाँ है। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन बढ़ाए के बाद बोले इसे, और अब तो ये हालत हो गई कि रेडी टू ईट में हमारे 20,000 बहनी मन के रोजी रोटी छीने के काम ये भूपेश बघेल सरकार कर थे। रेडी टू ईट हम महिला मन ला दे रहे हैं। मध्याह्न भोजन रेडी टू ईट का, मध्याह्न भोजन में रेडी टू ईट के लिए बहनों को काम दिया गया। 600 करोड़ के काम मिला रही से, वो सारा काम खत्म करके ठेकेदार मन ला दे के काम करे है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में कि झूठ बोलने वाला सरकार। और आज छत्तीसगढ़ में 3 साल की उपलब्धि का है। कहा हो गए छत्तीसगढ़ में? न सड़क बने, न पुलिया बने, न पुल बने, न स्कूल बने, न अस्पताल बने। सड़क के रिपेयर करे पर पैसा जेखर में नहीं है। 51,000 करोड़ के कर्जा में डूब गए जिन सरकार झूठ और बेईमानी और लवारी बोल के सरकार चला के किसान मन ला ठगे की काम करे है। और आज पूरा छत्तीसगढ़ में विकास के नाम से कहीं भी घूम लो, कोई भी काम खैरागढ़ के मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ के जनता से ही पूछना चाहता हूँ। खैरागढ़ में 3 साल में कांग्रेस के सरकार के आए के बाद कोई ऐसे नवा स्कूल खुल गए, नवा कॉलेज खुल गए, नवा सड़क बन गए, नया पुल बन गए, नया कोई कंक्रीट के रोड बन गए। कोई काम खैरागढ़ में विकास के हो ही का?
जो काम हो रही से वो काम भी बर्बाद करे के काम करते। उद्यान के काम हो रही से, क्लब के बने के काम हो रही से, गांव गांव में सड़क रही से, उस सड़क के रिपेयर की स्थिति पैसा भूपेश बघेल के पास नहीं है। और आज विधानसभा में जब प्रश्न उठे, विधानसभा में हम जब बात करते कि भैया छत्तीसगढ़ के विकास के पैसा कहाँ गया, छत्तीसगढ़ में लूट के काम, और बोर्ड से पूछते कि खैरागढ़ के चुनाव में कांग्रेस यदि हारत थे, कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई है, कांग्रेस के 20 वार्ड हारा थे, तो भूपेश ला दौड़ के आने की जरूरत कहां पर पड़ गई का कोई विधानसभा के चुनाव है, ये तो सिर्फ नगर पालिका के चुनाव है। मगर मैं आप लोग ये बात याद दिलाए हो रहा हूं कि नगर पालिका में एक वोट आपके भूपेश बघेल सरकार ना उखाड़े पर आखिरी कील साबित होने वाला है, और उल्टी गिनती शुरू होने वाला है। एक एक वोट तुहर जन भारतीय जनता पार्टी में कमल निशान में जाही, वो वोट भूपेश बघेल आने वाले समय में सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे है। और आने वाले अभी तो नगर पालिका में पूरी तरीके से सभी वार्ड में हराना है, और अगला विधानसभा में भी कमल खिला के ये सरकार ला चुनौती दे के काम खैरागढ़ से शुरू खैरागढ़ के जनता ला करना है। और ये परिवर्तन ये वजह से होना है, ये 3 साल किसान मन की ये हालत है कि धान के लिए बोलते दारू के भरे भर बाटल की व्यवस्था हो जाती, बाटल की कमी नहीं है, कहूं बाटल की कमी नहीं है, एक बाटल बोली तो 20 बाटल आ जाते हैं। ऐसे सरकार अजीब सरकार है कि अपन भर बाटल की व्यवस्था करते, किसान भर बोरा की व्यवस्था करे में रोना रोवाते, बोरा नहीं है। अरे भाई बड़े बड़े बात करथस, बड़े बड़े वादा करथस, बड़े बड़े नारा लगवाथस, और किसान मन पर बोलते मैं धान खरीदे पर तैयार हो, धान के रकबा की कटौती होगी, धान मन के किसान के खरीदी के 1 महीना समय बढ़ा दी, और आज उकर पर खरीदे के लिए बोरा की व्यवस्था नहीं। किसान ने बोला था कि बोरा लेके आओ, कुछ दिन बाद कहीं कांटा लेके आओ और मशीन लेके आओ, तौल के मशीन लेके आओ। ये स्थिति भूपेश के आज छत्तीसगढ़ में है, पूरा छत्तीसगढ़ में आज त्राही त्राही मचे हुए, हर क्षेत्र में समाज के जिन हिसाब से स्थिति है। आज मैं सिर्फ खैरागढ़ में ये वजह से आया हूँ कि मैं जानता हूँ कि खैरागढ़ की जनता की जागरूकता का है, खैरागढ़ की जनता की तैयारी का है। और आज मैं सिर्फ ये आग्रह करे पर इतना दूर से नितिन नवीन जी मोर साथ आए हैं, तो ये मुद्दा लेके हम आए हैं कि खैरागढ़ की जनता 15 साल भारतीय जनता पार्टी के काम में 15 साल यदि मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर रमन रही से, तो खैरागढ़ के कोई भी ऐसे डिमांड रही से जिन्हें पूरा नहीं किए गए हैं। विकास के एक एक काम, डेवलपमेंट के एक एक काम खैरागढ़ में, मगर ये 3 साल से कौन सा बदला लेते भूपेश बघेल। ये क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ के और खैरागढ़ के, लूट के राज है। आज रायपुर में आंदोलन चला थे, पूरा के पूरा शिक्षा कर्मी वहां मौजूद है, आंगनबाड़ी के वहां सहायक कार्यकर्ता वहां है, रेडी टू ईट खिलाने वाला बहिनी मन है, सारे के सारे आंदोलन आज छत्तीसगढ़ में खड़े हो गए काबर की जिन झूठ बोले रही से। और ये वजह से मैं लबारी मारने वाला बोलता हूँ कि 5 साल पहले खैरागढ़ जिला बनाने वाला भूपेश बघेल यहाँ घोषणा करके गेरी से 5 साल बाद फिर उन्होंने सपना हुआ थे और खैरागढ़ जिला बना के घोषणा करे थे। एक मतलब ये है कि एक झूठ ला कच्चा बार बोले की ताकत उकर पास है के बार वो झूठ बोल सकते। आज यही बात के वादा और विश्वास करे पर, और आज मोर साथ नितिन नवीन जी आए हैं। ये नितिन नवीन जी बिहार के पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं और आपसे बात करे पर बिहार से चल के खैरागढ़ आए। ताली बजा के एक स्वागत करिए। संतोष जी पांडे जी हमारे सांसद दिल्ली में सत्र चला थे, वो छोड़ के आए हैं खबर खैरागढ़ के जनता के विश्वास और प्रेम ला। और ये बात ना बताया बार कि ये भूपेश बघेल कौन किस्म से छल करे थे। हमारे पूर्व सांसद कमला पाटले जी यहाँ मौजूद है।
अध्यक्ष महिला मोर्चा के शालिनी राजपूत मौजूद है, हमारे पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर सियाराम साहू जी है, कोमल जंगेल जी है, पूर्व संसदीय सचिव भरत वर्मा जी है, हमारे किसान मोर्चा के महामंत्री सचिन बघेल महामंत्री जी है, श्रीमती विभा जी है, महिला मोर्चा भावना बोहरा है, महिला मोर्चा यहाँ के चुनाव संचालन में लगे हुए प्रहलाद पटेल, प्रहलाद रजक जी, चीना खाऊ तुम सब संजय श्रीवास्तव जी के भाषण सुनत रहे हो। और विक्रांत जिन 10 साल नगर पालिका में अध्यक्ष होके शहर के गली गली में सजा है, ऐसे अध्यक्ष के मार्गदर्शन आप लोग मिलते। अभी रमेश पटेल जी यहाँ के चुनाव के संचालक है, श्रीमती किरण साहू जी, वीरेंद्र जैन जी, सौरभ कोठारी जी, अनिल अग्रवाल जी और सभी, मैं एक एक करके सभी पार्षद मल्ला आग्रह करूं मंच में एक बार लाइन से खड़े हो जाए ताकि हमारे खैरागढ़ के जनता के सामने ये हमारे पार्षद आपके सामने आए और ताली बजा के स्वागत करना है। पिपरिया के श्रीमती इंदिरा निषाद, फिर पिपरिया के हर्षवर्धन वर्मा जी, ताली बजा के स्वागत करिए। गंजीपारा के अरुण यादव, राज फैमिली वार्ड से कैलाश नागरिक, ठाकुरपारा वार्ड से प्रफुल्ल ताम्रकर, परेडपारा से मोनिका रजक, गोल बाजार से अजय जैन, तुरकारी पारा से श्रीमती रेखा गुप्ता, इतवारी बाजार से रामादार रजक जी, लालपुर से त्रिवेणी देवांगन, जिला पारा से रूपेंद्र रजक, अमली पारा से गिरजा श्रीमती गिरजा चंद्राकर, धनेली से अरविंद वर्मा जी, सोने सरार से श्रीमती देवीन कोठले, अमलीडी खुर्द से आकाश बर्मन, दाऊचारा से विनय देवांगन, दाऊचारा से पुष्पा सिंदूर, अम्बेडकरवाद से सुरेश पटेल, टिकरापाड़ा से चंद्रशेखर यादव जी और सिविल लाइन से रवि खरे। ये सारा हमारे प्रत्याशी दोनों हाथ उठा के ताली बजा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, ये प्रत्याशी मल्ला न केवल आपका आशीर्वाद देना है बल्कि आने वाले समय में छल बल प्रलोभन धमकी चमकी ये कांग्रेस की नीति है। ये कांग्रेस पूरा हिंदुस्तान में चारों तरफ साफ हो चुके हैं। हमारे नेता, ये देश के सर्वोच्च नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलते। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब और किसान के तरक्की होते। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गांव गांव में कमल खिलाना है। गरीब मन के लिए आयुष्मान योजना, गरीब मन के लिए जनधन योजना, गरीब मन के लिए गैस सिलेंडर की योजना, गरीब मन के लिए आवास की योजना, शौचालय की योजना। और ये भूपेश बघेल गरीब मन के 18 लाख मकान जिन बनना रही से दिल्ली से पैसा आ गए। दिल्ली से पैसा आए के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अभी 7,80,000 मकान जिन बनना रही से पहला किस्त दूसरा किस्त मिल गए है। ओकर सारा के सारा योजना निरस्त करके और पैसा ना दे की वजह से ये 7,80,000 मकान के काम बंद हो चुके हैं। यानी गरीब मन के 7,80,000 मकान नहीं बनना है। ये भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ की सेवा करी और छत्तीसगढ़ की सेवा का पन लगे थे। तो मैं तो यही याद दिलाए पर आया हूँ उसका दूर चल के कि डॉक्टर रमन जब भी आप मन के साथ जोन भी बात करे हैं 15 साल और 15 साल के पहले भी मोर से पूछते कि ये पार्षद के चुनाव में डॉक्टर रमन काबर जात। मैं क्या डॉक्टर रमन पार्षद के चुनाव में ये वजह से जाते कि डॉक्टर रमन की राजनीति की शुरुआत पार्षद के तौर में हो, जिसे एक पार्षद के संघर्ष और पार्षद के काम, यदि पार्षद अच्छा काम करी तो भविष्य में मुख्यमंत्री बन सकते। ये भी मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि मैं पार्षद की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी में राजनीति की शुरुआत कर रहे हो। और आज मैं यही कहे वर्ष का दूर से चल के हम बनाए हैं कि भैया सब बोला ये बात तय करके रहना है कि धमकी चमकी डर भय से दूर रह के 20 तारीख के भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान में सबला पूरे सवेरे से उठ के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में निकला है। घर परिवार
समाज सबला समझा दिए एक साथ करना है और 20 में 20 विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलना चाहिए। बोले भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।